हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा सेशन बहुत और भी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ एडवर्ब। और एडवर्ब का आप देखोगे कुछ पार्ट मैंने इन्वर्जन में कवर किया है। ठीक है, इन्वर्जन का जो पार्ट 2 है वहाँ पे कुछ एडवर्ब का पार्ट कवर किया हुआ है। ठीक है, आज हम फिर से एडवर्ब करते हैं और एडवर्ब का हमारा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ MPT। और ये आपको लग रहा होगा कि ये MPT क्या है। दिस इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। तो थोड़ा सा MPT का कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि MPT से भी आपके एग्जाम्स में एरर आते हैं। इसे हम बोलते हैं, MPT को कैसे यूज़ करते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब में, क्योंकि पोजीशन ऑफ एडवर्ब का एक पार्ट है, उसी में हम MPT यूज़ करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, इसका पोजीशन कैसा होगा। तो आज जो मैंने एडवर्ब का आपका कॉन्सेप्ट उठाया है, दैट इज़ रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का पोजीशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखना है, मैनर को कहाँ रखना है, प्लेस को कहाँ रखना है, टाइम को कहाँ रखना है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब किसे बोलते हैं, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब हमारा क्रिया विशेषण है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, ये तो बचपन वाली डेफिनेशन है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन को और भी ब्रॉड करते हैं। जो हमारा एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब की ही नहीं विशेषता बताता है, वर्ब की तो विशेषता बताता ही है, साथ में हमारा जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ओके, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और साथ में दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। ओके, अनदर एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंस देती हूँ जिससे ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि कहाँ वर्ब की बता रहा है, कहाँ एडजेक्टिव की बता रहा है और कहाँ एडवर्ब की बता रहा है। वो सेंटेंस लिखा मैंने, he ran slowly, okay, and then मैंने लिखा he ran quite slowly, okay, और दूसरा she is very beautiful, फिर लिखा मैंने द वर्क शी डिड वॉज रियली गुड। ये देखो, अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक किया बस इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए कि हमारा जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और साथ में दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। पहला देखो, ही रैन स्लोली, वो बहुत धीरे रन किया। ये जो स्लोली है ये एडवर्ब है। ठीक है, स्लोली एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की नहीं बता रहा, रैन की। और रैन क्या है, वर्ब, रन, रैन, रन। रैन हमारा वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। ये तो ये हो गया। ही रैन क्वाइट स्लोली, स्लोली में भी वो बहुत स्लोली रन किया। स्लोली तो हमारा एडवर्ब है ही, क्योंकि ये रन की विशेषता बता रहा। और क्वाइट भी हमारा एडवर्ब है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वाइट भी रन की ही तो बता रहा है विशेषता। तो स्लोली में भी कितना स्लोली, क्वाइट स्लोली। तो क्वाइट भी एडवर्ब है और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। ठीक है, स्लोली में भी कितना स्लोली, दैट इज क्वाइट स्लोली, बहुत धीरे। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ओके, ब्यूटीफुल में भी कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है। तो वेरी हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। वेरी हमारा एडवर्ब है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो कई बार एडवर्ब हमारा एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द वर्क शी डिड वॉज रियली गुड, जो काम उसने किया वो रियली में बहुत अच्छा था। ये हमारा रियली एडवर्ब है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, डिड की। ठीक है, उसने काम को रियली अच्छा किया, डिड की, और डिड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। अब देखो, ये जो रियली एडवर्ब है वो किसकी विशेषता और बता रहा है, रियली गुड। गुड में भी कितना, बहुत ज़्यादा गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो कई बार हमारा जो एडवर्ब है एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, गुड में भी कितना गुड, बहुत ज़्यादा गुड। तो अभी तक हमने क्या देखा, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बता सकता है। ठीक है, हमारा एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है, एडजेक्टिव की भी बता सकता है और यहाँ भी एडजेक्टिव की भी बता रहा है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया, बट हमारा जो सेशन है आज का वो टोटली बेस्ड है पोजीशन ऑफ एडवर्ब पे। ठीक है, इसको करने के पहले थोड़ा सा आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, अब मैं चलो डील करती हूँ। पहले बताती हूँ कि ये मैनर, प्लेस, टाइम होता क्या है, फिर इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके,
चलो स्टूडेंट्स, अब हम एडवर्ब का बेसिक करने के बाद फिर हम टाइप्स पे चलते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, बट यहाँ सिंस मुझे एमपीटी वाला कॉन्सेप्ट डील करना है, ठीक है, मैनर, प्लेस, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी भी ऐड किया, टाइम वाला करना है, तो यही सब मैंने एडवर्ब लिया है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है कि काम कहाँ पर हुआ, टाइम क्या बताता है कब हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुआ, और मैनर क्या बताता है किस तरीके से हुआ, किस वे में काम हुआ, ठीक है। मैं सबका एग्जांपल्स दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे काम कहाँ हुआ, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, गो देयर, लिखा कम हियर, आई मेट हिम डाउनवर्ड्स, डाउनस्टेयर्स, आई मेट हिम डाउनस्टेयर्स, मैं उससे नीचे मिली, ठीक है। ये देखो, ये तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो क्या है, गो इज वर्ब, कहाँ जाओ, देर जाओ, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो देर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कैसे पता चला कि एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, गो की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी कौन सा है, ये जगह बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देन कम हियर, कम क्या है, वर्ब, कहाँ, यहाँ, हियर भी एडवर्ब हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, कम की बता रहा है, ये एडवर्ब हो गया। आई मेट हिम डाउनस्टेयर्स, मैं उससे नीचे मिला, ठीक है। नीचे क्या हुआ, नीचे आप मिले हो, मेट की विशेषता बता रहा है। मेट क्या है, मेट हमारा वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और ये डाउनस्टेयर्स, हियर, देयर, ये सब कौन सा एडवर्ब है, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि काम कब हुआ, यहाँ तो कहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे कब हुआ। लिखा मैंने, ही मेट मी येस्टरडे, फिर मैंने लिखा ही विल बी लीविंग टुनाइट, ठीक है, ही विल बी लीविंग टुनाइट। अब देखो, ही मेट मी येस्टरडे, ये येस्टरडे किसकी विशेषता बता रहा है, ही की नहीं, ही ने येस्टरडे मेट किया। मेट क्या है, वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब है, और ये येस्टरडे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ही विल बी लीविंग टुनाइट, वो आज की रात लीव करने वाला है। टुनाइट हमारा टाइम बता रहा है, और टुनाइट किसकी विशेषता बता रहा है, ही विल बी नहीं है, लीविंग की बता रहा है, आज की रात रवाना होने वाला है। टुनाइट की बता, लिविंग की बता रहा है, और लिविंग क्या है, वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, और ये टुनाइट कौन सा एडवर्ब है, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ। जैसे लिखा मैंने, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही हार्डली वर्क्स, फिर है आपका बार्किंग डॉग्स, शेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, कोई भी काम कितनी बार हुआ। अभी मैं इसका ज़्यादा एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसे भी थोड़ा डील करना है। फिर मैंने लिखा, ही नेवर हेल्प्स मी, ओके, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, कोई भी काम कितनी बार हुआ, वो कितनी बार आपकी हेल्प करते हैं, अक्सर। तो ये हमारा, ये जो हेल्प है ये वर्ब है, कितनी बार हेल्प करते हैं, ऑलवेज, अक्सर, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स मतलब वो ना के बराबर काम करता है, ना के बराबर काम करता है मतलब मुश्किल से, शायद ही कभी, ना के बराबर। ये किसकी विशेषता बता रहा है, हार्डली मतलब मुश्किल से काम करता है, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। कितनी बार हेल्प करता है, ना के बराबर, बहुत कम। बार्किंग डॉग, शेल्डम बाइट, शेल्डम मतलब शायद ही कभी, ना के बराबर, ओके। ये किसकी विशेषता बता रहा है, बाइट की, और बाइट क्या है, वर्ब। अगेन वर्ब को वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, और ये शेल्डम, हार्डली, ऑलवेज, ये सब कौन सा एडवर्ब है, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही नेवर हेल्प्स मी, वो कभी मेरी हेल्प नहीं करता है, ये भी वर्ब है, कितनी बार, ना के बराबर आपकी हेल्प करता है, ये आपका एडवर्ब हो गया।
ये एडवर्ब ऑफ कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ कम टू एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि काम किस तरीके से हुआ। ये देखो, ही फॉट ब्रेवली, उसने कैसे लड़ा, बहादुरी पूर्वक लड़ा। किस तरीके से लड़ा, किस मैनर से, बहादुरी पूर्वक। तो ये एडवर्ब हो गया, कौन सा, मैनर। किसकी विशेषता बता रहा है, फॉट की। और फॉट क्या है, वर्ब है। फिर मैंने लिख दिया ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, कैसा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। तो हार्ड भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से मेहनत करता है, कड़ी मेहनत। और वर्क्स वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। अभी मैं एमपीटी का कॉन्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डील कर देती हूँ, ओके, तब हम इस पे जाएंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी एरर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो मैक्सिमम एडवर्ब है, जो मैंने अभी टेबल बनाया है, मैक्सिमम जगह क्या हो रहा है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब से बाद आ रहा है। देखो, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, यहाँ भी वर्ब के बाद, यहाँ भी वर्ब के बाद, यहाँ भी वर्ब के बाद, और यहाँ भी वर्ब के बाद। बट फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एडवर्ब होता है ना, जो जब भी आता है वर्ब से पहले आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आता है, ओके। पहले हम इसको डील कर लेते हैं, ओके, फिर हम एमपीटी की तरफ मूव करेंगे। इसे देख लो, इससे कैसे क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, ही कम्स ऑलवेज टू माई हाउस, ठीक है, ही कम्स ऑलवेज टू माई हाउस, ही हेल्प्स मी नेवर। ये सब क्या है, ये सब हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जब भी आएगा ही कम्स ऑलवेज टू माई हाउस, ये गलत है, ये भी गलत, गलत इन द सेंस कि ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो जब भी आता है किसके, वर्ब के बाद नहीं आता है, वर्ब के पहले आता है। तो ही कम्स ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज यहाँ नहीं आएगा, वर्ब से पहले आएगा, ही ऑलवेज कम्स, ओके। ही हेल्प्स मी नेवर, नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब भी आएगा किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले आए। अब यहाँ पे तो मैंने एक ही वर्ब लिखा है, बट सेंटेंस में कभी कभी दो वर्ब आता है, एक सहायक क्रिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। तो हमें अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ डालना है, ऑक्सिलरी और मेन के बीच में। बताती हूँ मैं, इसे लिखा मैंने, ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में तो मैंने बस एक ही वर्ब दिया है यहाँ पे, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आएगा, यहाँ भी वर्ब है, वर्ब से पहले आएगा। बट यहाँ पे देखो दो वर्ब है, यहाँ पर ये है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। तो जब भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया तो फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखोगे, ऑक्सिलरी और मेन के बीच में, ठीक है, मेन से पहले, ऑक्सिलरी के बाद। ये तो फ्रीक्वेंसी डील किया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, आप इस पे वर्क करोगे। एमपीटी, मैनर, प्लेस और टाइम। जब भी एक ही सेंटेंस में तीनों एडवर्ब आ गया, ठीक है, एक ही सेंटेंस में मैनर भी आ गया, प्लेस भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो आप अपना अरेंजमेंट कैसे रखोगे, एमपीटी। एमपीटी मतलब पहले मैनर को रखोगे, फिर प्लेस को रखोगे, और फिर टाइम को रखेंगे, ओके। तो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। चलो अब हम कुछ एमपीटी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। एमपीटी इन द सेंस कि मैनर, प्लेस और टाइम, यही आपको अपना पोजीशन रखना है, ओके। अब देखो, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, गर्ल ने बहुत ब्यूटीफुली गाया। किस तरीके से गाया, बहुत ब्यूटीफुली सिंग किया। तो ब्यूटीफुली हमारा क्या हो गया, ब्यूटीफुली हमारा मैनर हो गया। लास्ट नाइट क्या बता रहा है, लास्ट नाइट हमारा टाइम बता रहा है। और एट द पार्टी, पार्टी क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। देखो ये सेंटेंस रॉन्ग है, MTP तो नहीं आएगा, पोजीशन क्या बताता है, MPT। पहले क्या आएगा, प्लेस, उसके बाद टाइम आएगा। तो इस सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करोगे आप, इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, द गर्ल सैंग, M तो चलो ठीक रहेगा पहले, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, ये तो सही है, ब्यूटीफुली। लेकिन T और P में कौन सा पहले आएगा, पहले P आएगा, पोजीशन, सॉरी यस, प्लेस आएगा। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी, और फिर टाइम को रखोगे, लास्ट नाइट, ओके। तो सेकंड वाला अभी मैंने सही कर दिया, पहला वाला रॉन्ग था क्योंकि एडवर्ब का पोजीशन गलत था। नेक्स्ट आ जाओ, कम एट 7 o'clock टू माई हाउस। ये 7 o'clock क्या है, 7 o'clock आपका टाइम बता रहा है, और हाउस क्या बता रहा है, प्लेस आ रहा है। यहाँ पे दो ही एडवर्ब है, TP, और TP में TP नहीं होता है, PT। पहले टाइम को ले आओगे, इसको कैसे इंप्रूव करोगे, कम टू माई
हाउस एट 7 o'clock। ओके, पहले प्लेस ले आओगे, उसके बाद टाइम ले आओगे। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर। लास्ट इवनिंग क्या है हमारा? लास्ट इवनिंग हमारा टाइम है। ओके, और जयपुर क्या है? प्लेस है। और टीपी तो नहीं होगा, अगेन पीटी ही होगा। क्या होना चाहिए? दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग। ओके, टाइम बाद में ले आओगे, पहले प्लेस ले आओ। ही स्पोक लाउडली येस्टरडे एट द मीटिंग। अब मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। हाँ, ये सेंटेंस देखो आप। दे स्पोक लाउडली येस्टरडे एट द मीटिंग। लाउडली किस तरीके से बोला, किस तरीके से बातचीत की? बहुत लाउडली किया, मैनर हो गया। येस्टरडे क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया। और ये क्या हो गया? मीटिंग क्या बता रहा? प्लेस। अगेन ये गलत है। दे स्पोक, इसको कैसे सुधारोगे? ही स्पोक। ठीक है, लाउडली तो सही है, लाउडली पहले लाओगे। और पीटी में टीपी नहीं होगा, पीटी ले आओगे। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग, पहले प्लेस को ले आओगे, उसके बाद टाइम ले आओगे। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग येस्टरडे। ओके, इसमें थोड़ा सा मैंने फ्रीक्वेंसी भी डाल दिया, ये देखो। ओके, ये होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। अब हम इस पे आते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पोजीशन इधर उधर नहीं रहेगा, वो तो जब भी रहेगा वर्ब के पहले ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? टाइम। और ये क्या? यहाँ मैंने मैनर नहीं डाला। और ये क्या हो गया? ऑफिस, प्लेस। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी किसके पहले होगा? जब भी होगा वर्ब से पहले होगा। तो ये ऑलवेज को यहाँ पे ले आओ। कैसे सुधारोगे इसको? ही ऑलवेज कम्स। पहले फ्रीक्वेंसी आपने ले आया, ही ऑलवेज कम्स। उसके बाद प्लेस ले आओगे, टू माई ऑफिस इन द इवनिंग। ओके, तो होपफुली आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा कि एमपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जब सारे एडवर्ब सेंटेंस में एक साथ आ गया तो परेशान नहीं होना है, एमपीटी का रूल फॉलो करोगे, मैनर, प्लेस एंड टाइम। और एडवर्ब का मैं एक तो इन्वर्जन वाला पार्ट कर लिया, आज हमने एमपीटी कॉन्सेप्ट किया। आने वाले सीरीज में भी और भी बहुत सारा हम एडवर्ब्स करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है, टू मच, मच टू, ये सब करना है। और कहाँ हम मच का यूज़ करेंगे, कहाँ वेरी का यूज़ करेंगे। एडवर्ब ऐसा लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है, बट एडवर्ब में बहुत कुछ पढ़ाने को है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत बारीक से डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो चलो आने वाले सीरीज़ में हमें आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू पीपल रियली लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि टीचर भी बूस्टअप हो गए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालें। और ख़ास करके आपके जो कमेंट्स है, कमेंट्स में आपके इग्नोर नहीं करती हूँ। जो बच्चों को लग रहा है ना मैम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी पेशेंस रखनी है, धीरे धीरे आपको सब वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, और बेल आइकॉन है नीचे। स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नोटिफिकेशंस नहीं आता है, बेल आइकॉन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे। ओके, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।